ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा ने बहुत सारे रहस्य खोले हैं। हम एक एक रहस्य पर चर्चा करेंगे। आज बाबा ने कुछ पक्षियों को भी याद किया है, बुलबुल ज्ञान की है ना, फिर तोता कबूतर उनको भी याद किया, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और भगवान क्या प्रॉमिस करता है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, बाबा ने आज घर ले जाने के लिए ऊपर कहा कि घर में तुमको लेकर ही जाऊंगा। कैसे लेकर के जाएगा उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। और बुद्धि के साथ सहयोग का हाथ कैसे रहे उसके बारे में भी बाबा ने चिंतन किया है। तो पहले हम जाएंगे ज्ञान की बुलबुल। बाबा ने कहा ना, बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन, आप सामान बनाने की सेवा करो। तो बुलबुल देखा होगा, एक चिड़िया का नाम होता है जो आती है और कुछ कुछ बोल करके चली जाती है। बहुत छोटी सी चिड़िया होती है। अब वो देखो तो आप पहले, अभी तो खैर आंगन होते ही नहीं, पहले जब आंगन होते थे तो वहाँ करके बैठती थी और कुछ कुछ बोलती थी और बोल करके चुपचाप चली जाती थी। बहुत प्यारी चिड़िया होती, देखने में बहुत अच्छी होती है। तो बाबा कहता है तुमको क्या करना है कि बुलबुल जैसा बनना है ना। बुलबुल बन करके क्या करना है तुमको, अनेक आत्माओं को एक ज्ञान सुनाना है। बाबा कई बार कहता ना, बहनों को कहता है तुम बुलबुल बन करके अनेक आत्माओं को लेकर के आती। तो जैसे आप देखो, दुनिया में कौवा काँव काँव करेगा, बतख काँ काँ करती, उल्लू हला करना होगा, सब अलग अलग करते हैं ना। तो सबकी अलग अलग आवाज होती है। जैसे कबूतर क्या करता है, गुटर गूं करता है। आज बाबा ने कबूतर को भी याद किया है। तो हमें क्या करना है, बाबा ने आज कहा कि तुम्हें कबूतर नहीं बनना, गुटर गूं नहीं करना कि आगे से मन से कुछ निकले नहीं। पैरेट बनना है। पैरेट क्या करता है, सीख लेता है। तो बाबा ने कहा कोई ज्ञान की बुलबुल है, जो आप सामान बनाते हैं उनको ज्ञान की बुलबुल कहा बाबा ने। कोई पैरेट्स हैं, तोता हैं, जो सीख लेते हैं, एटलीस्ट रट तो लेते ही हैं। और कोई कबूतर है जो गुटर गू करते हैं, कुछ समझते नहीं है। तो हमें क्या बनना है, ज्ञान की बुलबुल बन करके अनेक आत्माओं को बाबा का ज्ञान देना है। अनेक आत्माओं को बाबा का सत्य परिचय देना है ना। बाबा ने कहा ना कि तुम्हारे सिवाय, देखो तुमको बुद्धि में समझ में आ गया तो तुम दे सकते हो ना, तुम सबको ज्ञान सुना सकते हो ना। पक्षी भी देखो अलग अलग तरह के होते हैं। कोई पक्षी तो बोलता है, अब जैसे आप देखो कोयल बोलती है जब, तो अच्छा लगता है उसके। हम छोटे छोटे थे तो वो जब बोलती थी तो हम भी बोलते थे। और कौवा बोलता है तो डंडा लेके लोग पत्थर मार के भगाते, भाग काँव काँव कर रहा है। कोयल की बोली मीठी होती है। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही मीठी बोली बोलना है ना। भगवान ने आज प्रॉमिस किया। कौन सी प्रॉमिस करता है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको अपने घर ले जरूर जाऊंगा।
अगर श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? शांति धाम तो ले ही जाएगा बाबा। आज बाबा ने कहा मैं तुमको लेने के लिए आया हूं जिसके लिए तुमने आधा कल भक्ति की है। अब बाबा ने आज थोड़ा सा है ना टीचर का सख्त रूप दिखाया कि कोई चलना चाहे व ना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है। फिर बाबा ने और गहराई में कहा पसंद करो ना करो, मैं आया हूं सबको वापस ले चलने के लिए। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा ले चलूंगा। अब फर्ज करो कोई आत्मा है और उसका लास्ट समय आ गया, पुरुषार्थ करके हमने अपने विक्रम नष्ट नहीं किए, तो क्या बाबा यहाँ छोड़ देगा हमको? नहीं। बाबा ने कहा ले जाऊंगा, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुरा करके ले जा, चुकतू करा करके ले जाऊंगा। बाबा ने तो आज इतना ही नहीं कहा, आगे भी कहा छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूंगा। कितनी सख्त बात बाबा ने कही, क्योंकि ड्रामा में बाबा कहता पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलोगे तो पद ऊंचा मिलेगा। आप देखो जैसे कोई बच्चे होते हैं खेलने में इतने मगन हो जाते हैं कि शाम हो गई माँ बाप आवाज दे रहे नहीं सुनते। अब कोई बच्चा मान लो शाम हो गया, 6 बज गया नहीं सुन रहा, 7 बज गया नहीं सुन रहा है, क्या करेगा उसका बाप? क्या करेगा? पहले तो समझाएगा, बोलेगा बेटा प्यार से चलो, तो हो सकता घर पे आए चॉकलेट भी मिले। फिर भी नहीं आए तो क्या करेगा? 2 थप्पड़ मार कर भी लाएगा, लेकिन बाहर तो नहीं छोड़ेगा ना रात भर खेलने के लिए। वो पिता भी परमधाम से आया है, हम बच्चों का दुख दर्द देख करके हमें लेने आया है। रात हो गई, रात भी कलयुग रूपी अब तो खत्म होने वाली। तो पिता कहता है चलो बच्चे, प्यार से चलोगे तो सतयुग की बादशाही ही दूंगा, जीवन मुक्ति दूंगा। नहीं प्यार से चलोगे तो मार पीट के ले जाऊंगा और मुक्ति धाम में बिठा दूंगा 2500 साल के लिए। क्या करना चाहिए? आज तो बाबा ने बहुत सख्त हो करके बोला कि शरीरों को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा, शरीर तो जल ही जाना है। इसलिए बाबा ने कहा मेरी मत पर चलकर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनो, तो पद भी अच्छा पाओगे। बुलाए हमको ले जाओ, तो बाबा तो ले जाने के लिए तो आया है, तो लेकर तो जरूर जाएगा। इसलिए गफलत नहीं करता, कोई जाना चाहे ना जाना चाहे, है ना। करना क्या है? अंदर में सदैव एक शिव बाबा की याद रखनी है, बस। बाबा ने कहा कायदे अनुसार पढ़ना है, पढ़ाई कभी मिस नहीं करना। देखो कुछ भी हो जाए, हमें एक थॉट क्रिएट करना है कि हमें मुरली कभी मिस नहीं करना। कहां भी रहो, बाबा कहता है मुरली पढ़ो और बाबा की याद में रहो। ये तो कर सकते ना। आजकल तो कितना इजी हो गया, मोबाइल में मुरली अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। हम तो ज्ञान में आए थे तब तो था नहीं ऐसा। बाबा कहता है चेक करो, पढ़ाई तो सहज है। भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो हमने पढ़ा करके आप समान कितनों को बनाया। बाबा कहता है चेक करो, कहीं घूमने फिरने जाते तो भी अंदर बाबा की याद रहे। बस एक ही जांच करते रहना कि हमारे अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे को जैसे चेक करते ना, बाबा कहता है वैसे अपने आप को चेक करो। तुम मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाओ। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है कि वो एक्चुअली होता है कॉनकेव लेंस। तो जब हम सामने कोई चीज रखते हैं तो बड़ा दिखाई देता है उसको। तो ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास बन करके अपनी कमी कमजोरी को दूर करो, चेक करो मेरे अंदर देहमान रिंचक भी तो नहीं है। रिंचक मतलब बहुत कम। बाबा ने कहा याद करते करते तुम्हारी अवस्था एकदम पवित्र बन जाएगी, क्योंकि आत्मा जैसे परम धाम से आई थी वापस भी वैसे ही जाएगी। उसी डिग्री में जाना है उसको, और फिर आकर के गर्भ महल में बैठेगी, फिर पाठ बजाएगी। बाबा ने
कहा सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि मैं हर एक आत्मा को वाणी से परे लेकर के जाता हूं। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है? कोई बूढ़ा हो जाता तो वानप्रस्थ कहते हैं। इस सृष्टि चक्र की वानप्रस्थ अवस्था हो गई, इसलिए बाबा ने कहा छोटे बड़े मैं सबको लेकर के जाऊंगा। तो खुशी होना चाहिए कि हम अपने घर जाते हैं, अपने स्वीट घर जाएंगे। अभी तक तो याद ही नहीं था, अब याद आया तो फिर जाना है, इसमें दुख की कोई बात ही नहीं। मेहनत करते करते बाबा कहता भटकते भटकते तुम कितने अशांत हो पड़े हो, अब फिर से शांति धाम में जाओ। तो हमें बाबा को अच्छी तरह से याद करना है। कई लोगों को भी प्रश्न चलता कि फिर ये पहाड़ियाँ थी, दिलवाड़ा मंदिर टूट फूट के बना, बहुत कुछ हुआ, वापस कैसे बनेंगे? बाबा कहता वो चक्कर में मत पड़ो, सत्य की स्थापना हो जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। एक खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम कैसे ब्राह्मण बने हैं, कैसे संपूर्ण ब्राह्मण बन करके फरिश्ता बने, फिर देवता बने, फिर क्षत्रिय बनने हैं, फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, और ये चक्र चलता रहेगा। और जितना हम चक्र को जानेंगे उतना हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो बाबा कहता है जो दिलवाड़ा मंदिर है तुम्हारा यादगार रहे, और बाकी ने जो चित्र बना करके बाबा ने दिए हैं सारे, बाबा कहता है खजाना है। इन चित्रों को देख देख के तुम सीख सीख के पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारे हर कदम में पदम है। कब? जब परमात्मा की याद में कदम उठाएं, पढ़ाई में कदम उठाएं, योग रखें, तो उतने पदम ना। जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना पदम होगा। लेकिन ध्यान रहे, एक तरफ माया भी फुल फोर्स में होगी। बाबा कहता है यहाँ तो धरती भी कल्लाठी उसको कहते हैं जहाँ कुछ पैदा ना हो। सत्युग में तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी, हर एक चीज से तो प्रधान होगी। तो ऐसी राजधानी के हम सब मालिक बन रहे हैं। बाबा ने देखो 1969 के पहले कह दिया था मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। देखो बाबा तो जानी जाननहार था, तो आज देख लो करोड़ों के अंदाज में ही छप रही मुरली। अगर 10 करोड़ बच्चे मुरली पढ़ते हैं तो 10 करोड़ छपती। तो सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें ज्ञान की बुलबुल बनना है। हम तो कहते हैं कबूतर क्या, पैरट भी नहीं बनना है, वो बुलबुल बनना है जो हर समय ज्ञान सुनाता रहे, है ना। पूरा पवित्र बनकर बेघर बनना है, लाइन क्लियर रखनी है, और बुद्धि में रहे कि अब नाटक पूरा हुआ, हमें अपने घर जाना है। और हमें जाना है तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाना है। हम पढ़ाई में हर कदम में पदम है, इसलिए रोज पढ़ाई पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। कैसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने, उसकी मेहनत करना है। पूछना अपने आप से कि हमें इंद्रिय सुख कहाँ तक भासता है, कितनी खुशी रहती है, हम कितना इंद्रिय सुख में गए हैं। अतीन्द्रिय सुख मतलब इंद्रियों से परे का सुख, उसकी चेकिंग करनी। आज का बाबा का वरदान है बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भो। बाबा कहता है सहयोग की निशानी दुनिया में क्या कहते हैं? हाथ में हाथ डालते हैं, कहते हैं होल्डिंग हैंड। एक हाथ इंग्लिश में कहते हैं, एक हाथ दूसरे हाथ में होल्ड कर लिया, मतलब मैं आपका सहयोगी हूं। ऐसे क्या करो, होल्डिंग हैंड बाप के साथ करो कि सहयोगी बनना ही है, हाथ में हाथ, और बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक परमात्मा के साथ हो, है ना। सदा स्मृत रहे कि गार्डली गार्डन में हाथ में हाथ दे करके हम बाबा के साथ घूम रहे, तो मनोरंजन में भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, संपन्न भी रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं ही मौज का अनुभव करती है। तो ऐसे खुश नसीब हम हैं, इसका अनुभव करना है।
स्लोगन है बहुत प्यारा सा, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कुछ आत्माएं बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं और कुछ आत्माएं संतुष्ट होती नहीं। तो हमें क्या करना है? संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है ना। तो सबसे पहले संतुष्ट होंगे तब तो संतुष्ट कर पाएंगे, नहीं तो कहाँ हो पाएंगे, है ना। तो हमें संतुष्टता पूर्वक व्यवहार करना, हर एक को संतुष्ट रखना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया और सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।